आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, इन दिनों में परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के सिवाय किसी और की सेवा ना करें। प्रभु के सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है कर पवित्र शास्त्र की घोषणा करता है। पवित्र शास्त्र यही सिखाता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। कहने का मतलब परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। प्रिय, आज अनेक मसीह लोग हैं जो इतवार को कलीसिया में जागते हैं, लेकिन कि उनका जीवन दुनियादारी और दुनिया के साथ मेल मिलाप कर अपवित्र काम करते हैं जो परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। अपने आप को शुद्धिकरण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कलीसिया के बारे में सीखेंगे। तीसरी कलीसिया जो हम सीख रहे हैं वो परगमम की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैंने आपको दो कलीसिया के बारे में सिखाया, इफिसुस और स्मरणा की कलीसिया। आज ऐसी कलीसिया के बारे में सीखेंगे। ये कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड पौल के समय पर स्थापना की गया कलीसिया था और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड एक मेल मिलाप है। हालेलुया। इनके अंदर ऐसे लोग थे, कुछ लोग परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो प्रेज़ द लॉर्ड मूर्ति पूजा में विश्वास भी करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड उसका पूजा पाठ कर उसका प्रसाद भी खाते थे और यहां पर परमेश्वर की आराधना होता है तो उधर भी जाकर माथा टेकते थे। जरा सोचना, दो विश्वास, उनको स्वयं पता नहीं कौन सा परमेश्वर जीवित है। यहूदी लोग सच्चा परमेश्वर को मानने वाले, उनको पता यहोवा ही जीवित परमेश्वर, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका विश्वास डगमगा गया क्योंकि उनके कुकर्म इतने बड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका जीवन घिनौना था। ये लोग प्रेज़ द लॉर्ड अपना जीवन परमेश्वर के संधि में कुर्बान ना करते हुए दुनियादारी जीवन जीते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। हम देखते हैं दूसरा अध्याय उसका 14 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों को बलिदान खाए और व्यभिचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज कलीसिया बिगड़ने का कारण यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में परगमम की कलीसिया बिगड़ा हुआ था। आज ऐसे कलीसिया अनेक हम देखते हैं। लोग दो नाव पर चलते हैं, जानते तो है सच्चा परमेश्वर यही है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, जिंदा खुदा है, लेकिन प्रभु से कोई डर नहीं। हर जगह पर जाकर माथा टेकना, बलिदान खाना, प्रसाद खाना, उतना ही नहीं, इस कलीसिया में ऐसे भी लोग थे जो व्यभिचारी थे। कहने का मतलब, व्यभिचार करने के बाद कलीसिया में आकर पवित्रता के साथ जीवन जीते और दूसरों के सामने हल्लेलुया ताली बजाकर आत्मा में गीत गा रहे, दिखा रहे, मैं पवित्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पवित्र परमेश्वर के संधि में मैं निष्कलंक हूँ, मेरी प्रार्थना बहुत स्ट्रांग है करके दूसरों को दिखावा करने के लिए ढोंगी लोग भी इन दिनों में कलीसिया में आ रहे। प्रभु कलीसिया को वार्निंग देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर परगमन की कलीसिया को वार्निंग देता, मुझे तुझसे कुछ कहना है, तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आज की कलीसिया को भी देखकर इस प्रकार कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। आज कलीसिया में सही शिक्षा ना मिलने के कारण से लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल चर्च तो कहते हैं
लेकिन डॉक्ट्रिन कॉम्प्रोमाइज से, फॉल्स टीचिंग सिखाया जाता है। परमेश्वर पाप को उधर अंगीकार करने के लिए अवसर खोल के देता है, क्योंकि हमारा टीचिंग स्ट्रांग है। हमारी भेड़ों को परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर का गांसों को स्ट्रिक्टली सिखाना है, सही मार्ग पर चलो परमेश्वर, वरना परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। परगमन की कलीसिया में लोग पाप कर कर आराधना करते थे, मूर्तियों की पूजा कर कर उसका बलिदान खाते थे और व्यभिचार करते थे। जरा सोचिए, मंडली में कैसा पता चलेगा कौन कैसा है, कौन पवित्र अपवित्र है? लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से देखते हुए कहता है, मुझे तेरे विरोध कुछ कहना। परमेश्वर आज अनेक कलीसिया को लेकर परमेश्वर कहता है, तुम्हारे अंदर का जन, परमेश्वर तुम्हारे अंदर के लोग करप्ट हो चुके हैं। परमेश्वर को धोखा देते हैं, आराधना करने आते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध कार्य करने के कारण से परमेश्वर घृणा करता है। आपकी प्रार्थना, आपका बलिदान, आपका दान दशमांश उपवास परमेश्वर कभी गिनेगा नहीं। व्यर्थ कर कर परमेश्वर कहता है, हालेलुया। इन दिनों में अपना जीवन जांचिए, मैं कौन सा स्तर में हूं, कैसा जीवन जीता। क्या मेरा जीवन परगमन की कलीसिया के समान है, या फिर सचमुच पवित्रता के साथ जीता? प्रभु का वार्निंग है, फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स बिलीवर्स इन दिनों में बढ़ते जा रहा है। कलीसिया को प्रोटेक्ट कीजिए, सावधान रहिए। इन दिनों अपना जीवन स्वयं आप नियंत्रित कर कर उसको संभाले रखे, वो अपवित्र ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, वो पवित्र है, इसलिए वो कहता है आप भी पवित्र बनो। हालेलुया। आइए अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। एक वार्निंग जो परगमन की कलीसिया को दिया, आज हमें भी दे रहा है। आज अनेक कलीसिया में लोग अपवित्र काम कर कर परमेश्वर का भय के बिना आराधना करते। प्रभु तो ऐसे लोगों से घृणा करता है, तेरा वचन कहता है। इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में ऐसी कोई गलतियां ना हो। परमेश्वर हमारे कलीसिया में ऐसे लोग ना आने पाए, परमेश्वर से भय खाने पाए, सच्चा टीचिंग्स में आगे बढ़ने के लिए इन दिनों में प्रभु तेरा आगमन निकट है। कोई भटकने ना पाए, बलियाम की आत्मा इन दिनों में कलीसिया में प्रवेश ना करने पाए, गलत डॉक्ट्रिन कलीसिया में प्रवेश ना करने पाए, फॉल्स टीचिंग्स कलीसिया में प्रवेश ना करने पाए, पाप कलीसिया में प्रवेश ना करने पाए। यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में एक शुद्धिकरण के जीवन में पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को छुटकारा दे, आश्वासन दे। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 12 से 17, जब आपको समय मिलेगा घर पर पढ़कर प्रार्थना करना, आपको कलीसिया के बारे में पता चल जाएगा, परगमन की कलीसिया के बारे में पता चल जाएगा। परमेश्वर इन दिनों में पवित्रता के साथ जीवन बिताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय